कहानी की शुरुआत लॉस एंजलिस की सड़कों पर बो वुल्फ नाम का एक युवा जादूगर रहता है। वह सड़क पर जादू दिखाकर थोड़ा बहुत पैसा कमाता है। पिछले साल उसे पता चलता है कि उसकी सौतेली बहन टीना के माता पिता नहीं रहे। अब बो ही उसका कानूनी अभिभावक बन चुका है। हालात मुश्किल हैं, लेकिन दोनों भाई बहन एक दूसरे के बहुत करीब हैं और बो हर हाल में अपनी बहन का ख्याल रखना चाहता है। एक सुबह बो कुछ युवाओं को अपना कार्ड वाला जादू दिखाता है। वह एक लड़के से कहता है कि कार्ड अपनी शर्ट की जेब में रख लो, लेकिन कुछ ही सेकंड में कार्ड गायब हो जाता है। फिर बो सबको कहता है कि देखो, कार्ड कहीं और तो नहीं चला गया। तभी एक लड़की अपनी बैग खोलती है और कार्ड वहीं मिल जाता है। सब हैरान रह जाते हैं। इसके बाद बो एक और जादू दिखाता है। इस बार वह होली नाम की लड़की को इम्प्रेस करना चाहता है, जिससे उसे पसंद है। बो उसकी आंखों के सामने एक शादी की अंगूठी को हवा में तैरा देता है। होली बहुत प्रभावित होती है और उससे पूछती है कि उसने ये कैसे किया, लेकिन बो मुस्कुराकर कहता है कि जादूगर अपने राज कभी नहीं बताते। दिन भर का काम खत्म करने के बाद बो अपनी बहन टीना को घर ले आता है। घर पहुंचकर वह बाथरूम जाता है और वहां खुलासा होता है कि बो ने अपने हाथ में एक खास इलेक्ट्रोमैग्नेटिक डिवाइस लगा रखी है। यह डिवाइस उसने स्कूल के समय खुद बनाई थी, जिससे उसे कॉलेज की स्कॉलरशिप भी मिली थी, लेकिन टीना की जिम्मेदारी के कारण उसे वो मौका छोड़ना पड़ा। इस डिवाइस की मदद से बो अपने हाथ और उंगलियों के बीच पॉजिटिव नेगेटिव करंट बदलकर लोहे की चीजों को हवा में उठा सकता है। हाथ पर लगे जख्म को साफ करने के बाद बो अपनी पड़ोसन जॉर्जी से बात करता है और उससे कहता है कि खाने के बाद टीना को सुलाने में मदद कर दे। जॉर्जी मान जाती है। इसके बाद बो लूना नाम के बार में जाता है, जहां वह अपना एक गुप्त काम करता है। असल में बो वहां गैर कानूनी चीजें बेचता है और ये सब वह गैंगस्टर एंजेलो के लिए करता है, ताकि ज्यादा पैसा कमा सके। लेकिन उसी रात दो पुलिस वाले उसे एक और गलत सौदे के दौरान पकड़ लेते हैं और हाथ ऊपर करने को कहते हैं। पुलिस बो की तलाशी लेती है, उसकी जेब और कोट सब चेक करती है, लेकिन कुछ भी नहीं मिलता। सबूत न मिलने पर पुलिस उसे जाने देती है। असल में बो ने अपने जादू की चाल से सारा सामान अपने कोट की आस्तीन में छिपा लिया था। इस तरह बो एक बार फिर मुश्किल से बच निकलता है। एक और लंबी रात के बाद बो घर लौटता है और सबसे पहले देखता है कि उसकी बहन टीना सो रही है या नहीं। सब कुछ ठीक देखकर वह भी सोने चला जाता है, लेकिन ज्यादा सो जाता है। तभी अचानक फायर अलार्म की आवाज से उसकी नींद खुलती है। घबराकर बो किचन की तरफ दौड़ता है। वहां वह देखता है कि टीना कड़ाही में तेल डालकर बेकन तलने की कोशिश कर रही है। किस्मत से बो समय रहते गैस बंद कर देता है और टीना को समझाता है कि उसके बिना आग से खेलने की कोशिश न करे। टीना माफी मांगती है और बताती है कि वह अपने भाई के लिए नाश्ता बनाना चाहती थी। यह सुनकर बो शांत हो जाता है और वादा करता है कि वह उसे सही तरीके से खाना बनाना सिखाएगा। नाश्ते के बाद बो रात में कमाए पैसे गिनता है, जिसमें सड़क पर जादू दिखाकर कमाया गया पैसा भी होता है। तभी उसे पैसों के बीच एक कागज मिलता है, जिस पर होली का फोन नंबर लिखा होता है। बिना देर किए बो उसे फोन करता है और दोनों की डेट तय हो जाती है। कुछ घंटों बाद बो एंजेलो के घर जाता है और दिन की कमाई उसे सौंपता है। एंजेलो बो की चालाकी और काम करने के तरीके से खुश होता है और उससे एक और काम करने को कहता है। वह जानना चाहता है कि लूना नाइट क्लब में गैरकानूनी सामान कौन बेच रहा है। बो यह काम करने के लिए मान जाता है। वह बताता है कि उसकी शाम को डेट है, तो एंजेलो उसे बोनस पैसे भी देता है ताकि वह मजे कर सके। इसके बाद बो नाइट क्लब पहुंचता है और देखता है कि एक आदमी बाथरूम से सामान लेकर बाहर निकल रहा है। बो अंदर जाता है और उस आदमी से पूछता है कि क्या उसके पास बेचने के लिए कुछ है। वह आदमी मना कर देता है। जब बो ज्यादा जोर देता है तो वह गुस्से में आकर बो को दीवार से धक्का दे देता है और कहता है कि उसके पास कुछ नहीं है। फिर वह चला जाता है, लेकिन जाते जाते बो चुपचाप उसका मोबाइल चुरा लेता है। बाद में वह एंजेलो को फोन करके बताता है कि सप्लायर का नाम मॉरिस है। इसके बाद बो होली से मिलने रेस्टोरेंट जाता है। डेट के दौरान दोनों के बीच अच्छी बॉन्डिंग बनती है और दोनों एक दूसरे को पसंद करने लगते हैं। तभी बो को एंजेलो का अर्जेंट फोन आता है और उसे तुरंत घर बुलाया जाता है। मजबूरी में बो डेट कैंसिल कर देता है। होली कहती है कि उसे बो से मिलकर अच्छा लगा और दोनों फिर मिलने का वादा करते हैं। कुछ ही देर में बो एंजेलो के घर पहुंचता है, जहां उसका एक आदमी उसे बंदूक थमा देता है। थोड़ी देर बाद एंजेलो आता है और बताता है कि उसे मॉरिस का ठिकाना मिल गया है और अब वह उसे सबक सिखाएगा ताकि वह दोबारा उसके इलाके में घुसने की हिम्मत न करे। वो समझ जाता है कि मामला अब बहुत आगे बढ़ चुका है, लेकिन वह पीछे भी नहीं हट सकता। वह मजबूरी में सबके साथ अपराधियों के ठिकाने पर जाता है।
वहां पहुंचकर एंजेलो अंदर घुसता है और देखता है कि मॉरिस और उसके आदमी आराम से पोकर खेल रहे हैं, जैसे किसी चीज की परवाह ही न हो। एंजेलो बो और बाकी लोगों से कहता है कि जगह चेक करें कि कहीं और लोग तो नहीं हैं। इसी बीच बो घबरा जाता है और उसके हाथ से बंदूक गिर जाती है। तभी मॉरिस का एक आदमी बंदूक उठाने की कोशिश करता है, लेकिन दूसरे आदमी की वजह से वह बच जाता है, जो उस पर बंदूक तान देता है। सब कुछ काबू में आने के बाद एंजेलो टेबल पर बैठता है और मॉरिस को चेतावनी देता है कि वह बिना इजाजत उसके इलाके में घुसपैठ नहीं कर सकता। लेकिन मॉरिस डरता नहीं, एंजेलो को बूढ़ा कहकर उसका मजाक उड़ाता है और उसे वहां से निकल जाने को कहता है। एंजेलो की बात सुनकर भी मॉरिस के आदमी मजाक उड़ाते हैं। तभी उसका एक गुर्गा पोकर का चिप उठाकर एंजेलो के चेहरे पर फेंक देता है, जैसे वह उसे सीरियस ही न ले रहा हो। यह देखकर एंजेलो को गुस्सा आ जाता है। वह उसी आदमी को बुरी तरह पीट देता है और मॉरिस को साफ चेतावनी देता है कि अगर वह भी यही हाल नहीं चाहता तो उसे एंजेलो के लिए ही काम करना होगा और अपनी कमाई का 30% हिस्सा देना पड़ेगा। सबक सिखाने के बाद एंजेलो सबको वापस ले जाता है। रास्ते में उसके आदमी बो का मजाक उड़ाते हैं, क्योंकि वह डर के मारे अपनी बंदूक गिरा बैठा था। फिर भी एंजेलो बो के काम से खुश रहता है और उसे अपने भरोसेमंद लोगों में शामिल कर लेता है। लेकिन बो अंदर से खुश नहीं होता। उसे लगता है कि हालात बहुत बिगड़ते जा रहे हैं। वह जाकर जॉर्जी से बात करता है और बताता है कि उसे एंजेलो का यह रूप देखकर झटका लगा है। पहले वह उसे शांत इंसान समझता था, जो बस सड़कों पर गैर कानूनी काम करता है, लेकिन अब मामला हिंसा तक पहुंच गया है और बो समझ जाता है कि वह इस जिंदगी में ज्यादा देर नहीं रह सकता। अगले दिन बो ज्यादा से ज्यादा पैसे कमाने के लिए और जादू दिखाता है। वह होली के ऑफिस के बाहर भी जादू दिखाता है। होली उसे देखकर खुश हो जाती है। बो उसे अपने घर डिनर और मूवी के लिए बुलाता है और होली मान जाती है। जब होली बो के घर पहुंचती है तो जॉर्जी और टीना उसका स्वागत करते हैं। टीना खुशी खुशी कहती है कि उसे अपने भाई की गर्लफ्रेंड बहुत पसंद है। माहौल अच्छा ही होता है कि तभी अचानक एंजेलो आ जाता है। वह बो को अलग ले जाकर बात करता है। बाहर आकर एंजेलो बताता है कि मॉरिस ने समझौता तोड़ दिया है और अब उसे आखिरी सबक सिखाना पड़ेगा। वह बो से तैयार होने को कहता है। मजबूरी में बो को फिर से होली और अपने परिवार को छोड़कर जाना पड़ता है। होली टीना का ख्याल रखने के लिए रुक जाती है। जॉर्जी पूछती है कि क्या हुआ, लेकिन बो सब कुछ छुपाकर चला जाता है। कुछ देर बाद एंजेलो और उसके लोग मॉरिस को नाइट क्लब से बाहर निकलते हुए पकड़ लेते हैं और सिर पर वार करके उसे गिरा देते हैं। फिर उसे उठाकर एंजेलो के घर ले जाया जाता है। वहां एंजेलो उसे धमकाता है कि अब समझौता तोड़ने की कीमत चुकानी पड़ेगी। एंजेलो बो को किचन से एक प्लास्टिक शीट लाने को कहता है। उसके आदमी मॉरिस को उसी पर लिटा देते हैं। फिर एंजेलो बो के हाथ में एक बड़ा चाकू देता है और उसे आदेश देता है कि मॉरिस का हाथ काट दे, ताकि उसे इज्जत का मतलब समझ आए। पहली बार बो पूरी तरह डर जाता है। वो पहले तो साफ मना कर देता है, लेकिन एंजेलो की धमकियों के आगे वह टूट जाता है और मजबूरी में उसका हुक्म मान लेता है। जो उसने किया उसके बाद वो पूरी तरह अंदर से टूट जाता है। एंजेलो उसे घर छोड़ देता है और साथ में पहले से भी ज्यादा माल थमा देता है। बो के पास कोई रास्ता नहीं बचता, इसीलिए वह यह नया काम भी स्वीकार कर लेता है। घर पहुंचने पर वह देखता है कि होली सोफे पर सो रही है। वो उसे धीरे से कमरे में ले जाता है और पहनने के लिए अपनी एक टी शर्ट दे देता है। लेकिन जब होली कपड़े बदलने जाती है तो बो उसकी पीठ पर कई निशान देख लेता है। फिर भी वह कुछ नहीं कहता और दोनों रात भर आराम करते हैं। अगली सुबह बो को होली का मैसेज मिलता है कि वह काम पर जल्दी निकल गई है, लेकिन उसके जवाब का इंतजार कर रही है। बो उससे बात करने का वादा करता है, लेकिन पहले उसे अपना काम निपटाना होता है। वह जॉर्जी को बुलाकर एंजेलो से मिला सारा माल दिखाता है। कुल मिलाकर उसके पास 1 किलो माल होता है, लेकिन वो एक बड़ा रिस्क लेता है। वह उसमें बेकिंग सोडा मिलाकर मात्रा बढ़ाकर 2 किलो कर देता है। उसे पता है यह खतरनाक है, लेकिन वो सोचता है कि यही उसका आखिरी मौका है। अगर उसे ज्यादा पैसे मिल गए तो वह यह सब छोड़कर टीना और होली के साथ नई जिंदगी शुरू कर सकता है। सब तैयार होने के बाद वह रात भर माल बेचने निकल पड़ता है। इसी बीच होली का फोन आता है। दोनों बो के घर मिलने का तय करते हैं। जब होली पहुंचती है तो बो उसके चेहरे पर भी नए निशान देख लेता है। तब होली सच बता देती है कि वह अपनी माँ के साथ रहती है, जो तलाक के बाद शराब पीने लगी है और अक्सर गुस्से में अपनी ही बेटी पर हाथ उठा देती है। यह सुनकर बो को बहुत बुरा लगता है। वह होली को अपने घर रहने का ऑफर देता है। होली शुक्रिया कहती है और उसे किस करती है। उस रात दोनों साथ रहते हैं। सुबह होते होते होली की नज़र बो के हाथ में लगे उस डिवाइस पर पड़ती है। वह देखती है कि उसके आसपास का घाव ठीक नहीं लग रहा और पूछती है कि उसने अपने हाथ के साथ ऐसा क्यों किया। तब बो उसे अपनी कहानी सुनाता है।
वह बताता है कि बचपन में उसके माता पिता उसे एक जादू का शो दिखाने ले गए थे। उस शो ने बो पर गहरा असर डाला। शो के आखिर में जादूगर ने अपने हाथ में चाकू घोंपा और बो से कहा कि वह उसे बाहर निकाले। जब बो ने चाकू निकाला तो जादूगर के हाथ को कुछ भी नहीं हुआ, उसे दर्द तक नहीं हुआ। यही पल बो की जिंदगी बदल देता है। बो उस जादूगर से पूछता है कि उसने यह कैसे किया, लेकिन वह आदमी बस इतना कहता है कि ये राज सिर्फ जादूगर ही जानते हैं। 1 साल बाद बो दोबारा उसी जगह जाता है और दिखाता है कि उसने भी कुछ ट्रिक सीख ली हैं। तब जाकर वह जादूगर उसे पूरा सच बताता है। असल में ये कोई जादू नहीं था। वह जादूगर अपने हाथ में सच में चाकू मारता था, बार बार, जब तक घाव भर नहीं जाता। फिर वह उस जगह पर लेटेक्स लगा लेता था ताकि चाकू त्वचा को छुए ही नहीं। बाहर से देखने वालों को लगता था कि चाकू हाथ को चीर रहा है, जबकि असल में ऐसा नहीं होता था। यहीं से बो समझ जाता है कि असली जादूगर वही होता है जो वो करने को तैयार हो जो बाकी लोग कभी सोच भी नहीं पाते। इसी सोच के साथ वह अपने हाथ में इलेक्ट्रोमैग्नेटिक बैटरी लगवाता है ताकि उसकी मैजिक सबसे अलग हो सके और वह अपनी बहन का खर्च चला सके। होली उसकी बात समझ जाती है। कुछ दिनों बाद होली बो के साथ रहने लगती है। बो बैटरी को और बेहतर बनाता है और नए नए ट्रिक आजमाता है। एक ट्रिक में वह 3 लड़कियों को यकीन दिलाता है कि कुर्सी पर कोई आत्मा बैठी है। वह आत्मा से उठने को कहता है। पहले कुछ नहीं होता, लेकिन जैसे ही वह हाथ हिलाता है, कुर्सी अपने आप पीछे खिसक जाती है। तीनों लड़कियां हैरान रह जाती हैं। उसकी मैजिक और उसकी डीलिंग दोनों से पैसे बढ़ने लगते हैं। एक रात बो, होली और टीना के साथ आराम कर रहा होता है। तभी एंजेलो का फोन आता है। वह बो को अपने घर पार्टी में बुलाता है। बो वहां पहुंचता है और एंजेलो उसे अपने ऑफिस में बुलाता है। लेकिन जैसे ही बो अंदर जाता है, एंजेलो उसे घूंसा मार देता है। वह कहता है कि उसे माल में मिलावट के बारे में सब पता चल गया है। वह बंदूक निकालकर बो को वहीं मार देने की धमकी देता है, लेकिन फिर वह उसे एक आखिरी मौका देता है। एंजेलो बताता है कि बो को $15,000 तो देने ही हैं और ऊपर से $30,000 उस माल के भी हैं जो उसने खराब किया। यानी अब बो पर कुल $45,000 का कर्ज है। एंजेलो उसे रविवार तक का समय देता है। अगर तब तक पूरे पैसे नहीं मिले तो बो और उसका परिवार इसकी कीमत अपनी जान से चुकाएगा। बेहद परेशान हालत में बो वहां से निकल जाता है। घर पहुंचते ही होली उससे पूछती है कि क्या हुआ। बो उसे सारी सच्चाई बता देता है। बो को लगता है कि अब होली उसे छोड़ देगी, लेकिन उल्टा होली उसे हिम्मत देती है। वह कहती है कि अभी हार मानने का वक्त नहीं है। अगर बो पूरा माल बेच दे और दिन में और ज्यादा मैजिक शो करे तो वह कर्ज का पैसा जमा कर सकता है। इसके बाद बो दिन में पूरी ताकत से मैजिक ट्रिक करने लगता है और रात में सारा माल बेचता है। काफी मेहनत के बाद भी वह सिर्फ करीब $35,000 ही जुटा पाता है। होली भी कॉलेज के लिए बचाए हुए $900 उसे दे देती है। अब भी $9,000 कम पड़ रहे हैं और एंजेलो की दी हुई समय सीमा में सिर्फ 6 घंटे बचे हैं। कोई रास्ता न देखकर बो तय करता है कि बचे हुए समय में वह होली और टीना को आर्केड ले जाएगा ताकि टीना थोड़ा खुश रह सके। वहां बो अपने इलेक्ट्रोमैग्नेटिक पावर से मशीन से सिक्के गिरा देता है, जिससे टीना बहुत खुश हो जाती है। लेकिन वक्त तेजी से निकल रहा होता है। तभी अचानक लूना का फोन आता है। वह पूछती है कि क्या बो के पास बेचने के लिए और माल है। मजबूरी में बो हाँ कह देता है। वह घर जाकर दवाइयों से नकली पैकेट बनाता है और उन्हें लेकर लूना के पास पहुंचता है। लूना पैसे निकालने के लिए तिजोरी खोलती है और बो पीछे से उसका कोट ध्यान से देख लेता है। इसके बाद दोनों नाइट क्लब जाते हैं। मौका देखकर बो लूना की चाबी चुरा लेता है। वह बहाना बनाकर बाथरूम जाने की बात कहता है, लेकिन सीधे उसके ऑफिस में घुस जाता है। वह तिजोरी खोलता है और पैसे के साथ साथ अपना माल भी उठा लेता है। जैसे ही वह बाहर निकलने वाला होता है, एक सिक्योरिटी गार्ड ऑफिस में आ जाता है। बो तुरंत लाइट बंद कर देता है और टेबल के नीचे छिप जाता है। गार्ड के जाते ही बो वहां से निकल भागता है और चुपचाप लूना की जेब में चाबी वापस रख देता है। अब बो को लगता है कि आखिरकार उसने कर्ज चुकाने के लिए पैसे जुटा लिए हैं। लेकिन तभी उसकी नजर मॉरिस और उसके गुंडों पर पड़ती है, जो उसे पहचान लेते हैं और उसके पीछे दौड़ पड़ते हैं। बो गली में भागता है, लेकिन मॉरिस के लोग उसे घेर लेते हैं और एक जोरदार वार करके उसे बेहोश कर देते हैं। बो को होश आता है तो वह खुद को मॉरिस की कार की डिक्की में बंद पाता है। उसके हाथ पीछे से हथकड़ी में जकड़े होते हैं। बाहर निकलने का कोई रास्ता नहीं दिखता तो बो अपने हाथों की इलेक्ट्रोमैग्नेटिक ताकत का इस्तेमाल करता है। काफी मेहनत के बाद वह हथकड़ी खोल लेता है और फिर उसी ताकत से डिक्की का लॉक भी खोल देता है। कार से बाहर निकलते ही वह देखता है कि मॉरिस और उसके आदमी अपने अड्डे पर तिरपाल बिछा रहे हैं। साफ है कि वे बो से बदला लेने वाले हैं। लेकिन जब वे डिक्की खोलते हैं तो अंदर सिर्फ खुली हुई हथकड़ियां मिलती हैं। उन्हें लगता है
जैसे बो जादू से गायब हो गया हो। किसी तरह जान बचाकर बो सीधे घर जाता है, अपना सामान उठाता है और होली ऑफ टीना के साथ जॉर्जी के घर छिप जाता है। थोड़ी देर बाद एंजेलो अपने गुंडों के साथ बो के घर में घुस जाता है और पैसे वह बो को ढूंढने लगता है, लेकिन घर पूरा खाली होता है। एंजेलो गुस्से में बो को फोन करता है। बो दूसरे घर से कॉल उठाकर कहता है कि अभी पूरे पैसे नहीं जुटे हैं और उसे थोड़ा और वक्त चाहिए। एंजेलो आग बबूला हो जाता है और आखिरी चेतावनी देता है। वह 1 दिन और देता है और ऊपर से $5000 और जोड़ देता है। अगली सुबह बो टीना को स्कूल छोड़ता है, फिर होली से मिलता है। होली कहती है कि उन्हें लॉस एंजेलिस छोड़कर भाग जाना चाहिए। बो इस बात से सहमत हो जाता है, लेकिन जब वह दोपहर में टीना को लेने स्कूल जाता है तो पता चलता है कि वह वहां नहीं है। तभी टीना के फोन से कॉल आता है, लेकिन दूसरी तरफ एंजेलो की आवाज होती है। वह धमकी देता है कि अगर बो ने पैसे नहीं दिए तो वह अपनी बहन को फिर कभी नहीं देख पाएगा। वो टूट जाता है और घर आकर सोचने लगता है कि अब क्या करे। तभी उसे अपने स्कूल के दिनों की एक फोटो मिलती है, जिसमें वह साइंस फेयर जीतने के बाद अपने टीचर मिस्टर ग्रेंजर के साथ खड़ा है। वो तुरंत उनके पास मदद मांगने जाता है। वह टीचर को अपने हाथ में लगी बैटरी और ताकत दिखाता है। टीचर हैरान हो जाता है, लेकिन चेतावनी देता है कि हाथ में इन्फेक्शन फैल रहा है। फिर भी बो कहता है कि उसे और ज्यादा ताकत चाहिए, इसके लिए बड़ी बैटरी जरूरी होती है। दोनों मिलकर गैरेज में डिवाइस को अपग्रेड करते हैं। बैग में बड़ी बैटरियां लगाकर कार पर टेस्ट करते हैं। कार का वजन ज्यादा होने से बो खुद खिंच जाता है, लेकिन मशीन काफी हद तक मजबूत हो जाती है। जाते वक्त बो कहता है कि काश वह स्कॉलरशिप ले पाता, लेकिन अब उसे अपनी बहन को बचाना है। इसके बाद बो एंजेलो के घर पहुंचता है। बाहर होली को कहता है कि अगर वह आधे घंटे में न लौटे तो भाग जाना। अंदर पार्टी चल रही होती है। एक गुंडा बो पर झपटता है, लेकिन उसके दांत लोहे के होते हैं। बो अपनी ताकत से उसके सारे दांत खींच लेता है। दूसरा गुंडा लोहे के बैट से हमला करता है, लेकिन बो उसे भी रोककर दीवार पर फेंक देता है। सब डर जाते हैं। बो सबको बाहर जाने को कहता है और एंजेलो को बुलाता है। एंजेलो आता है और पैसे मांगता है। बो कहता है कि पहले उसकी बहन को सामने लाओ। इससे एंजेलो और गुस्सा हो जाता है। वह बंदूक निकालकर गोली चलाता है, लेकिन बो मैग्नेट की ताकत से गोलियां रोक लेता है। वो गोली उठाकर एंजेलो के माथे पर रख देता है और पूछता है कि टीना कहाँ है। डर के मारे एंजेलो बता देता है कि उसने उसे अपनी मौसी के घर रखा है। सच जानकर बो गोली हटा लेता है और अपने $15,000 भी लौटा देता है। बो होली को फोन करता है और जल्दी से उस पते पर पहुंचता है। उसका हाथ बहुत गर्म हो चुका होता है। वहां पहुंचकर वह राहत की सांस लेता है जब टीना सुरक्षित मिल जाती है। तीनों वहां से दूर चले जाते हैं। कुछ महीनों बाद वे सैन डिएगो में नई जिंदगी शुरू करते हैं। बो फिर से सड़क पर मैजिक दिखाता है। शाम को होली और बो टीना को स्कूल से लाते हैं। रात में बो एक नए जादू की तैयारी करता है। आधी रात को होली देखती है कि घर की लाइट्स अजीब तरह से चमक रही हैं। वह बो के कमरे में जाती है और जो देखती है उससे हैरान रह जाती है। लेकिन जैसे हर बड़ा जादूगर करता है, बो भी अपना राज नहीं बताता। उसका नया जादू एक रहस्य ही रहता है। तो आपको यह फिल्म कैसी लगी? नीचे कमेंट में जरूर बताइए। वीडियो पसंद आए तो लाइक और सब्सक्राइब करना मत भूलिए। मिलते हैं अगली कहानी में।